गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो नरेशन बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वह टॉपिक अभी हम लोग पिछले क्लास में देखा कि किस तरह के नियमों को पालन करना पड़ता है। उसमें दो तरह के नियम थे, एक तो था जनरल रूल्स और दूसरा था स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स को आसानी से समझने के लिए तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया, जिसमें पहला था चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये जो चेंज ऑफ पर्सन है, इस चेंज ऑफ पर्सन को आसानी से समझने के लिए हमने एक प्रोनाउन चार्ट तैयार किया है, जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, हेल्पफुल होगा। आपको चेंज करने में बहुत सहूलियत होगी। उसमें चेंज ऑफ पर्सन यानी पर्सन जो तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जानना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, सेकेंड में क्या क्या आते हैं, थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, यह जानना जरूरी है। सिंगुलर में कौन है, प्लूरल में कौन है। तो इसको आसानी से समझने के लिए एक चार्ट हमने तैयार किया है। ठीक है, उस चार्ट को आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, और उसके बाद जब आप चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे तब हर एक पॉइंट को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं, और यह क्लास है प्रोनाउन चार्ट। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रोनाउन चार्ट को। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब आप अपने लिए करेंगे और लाइक शेयर कमेंट मेरे लिए करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं प्रोनाउन चार्ट को। ये प्रोनाउन चार्ट को हमने अपने स्तर से डिजाइन किया है ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए हर एक चीज। तो ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया, सिंगुलर और प्लूरल में, फिर सेकंड पर्सन को सिंगुलर प्लूरल में, और ये थर्ड पर्सन जो है इसमें मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। यानी मैस्कुलिन यहाँ पर आपको एस लिख देते हैं जो कि सिंगुलर आपको इंडिकेट करेगा, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में नॉमिनेटिव केस में जो होता है वह होता है आई। क्या होता है? आई होता है। ये होता है नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, ये जब फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे तो ये हो जाता है मी। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है वह होता है माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ। तो एक ही टेबल में आप हर एक चीज को समझ पाएंगे। यहाँ माई सेल्फ, MYSELF, माई सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों तरह के प्रोनाउन होते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव में जो होते हैं वो होते हैं माई। ठीक है, और पॉसेसिव प्रोनाउन में माइन होता है। यहाँ माई और माइन दोनों का अर्थ मेरा, मेरी होता है, लेकिन दोनों का जो यूज है वह दोनों का यूज अलग अलग होता है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में नॉमिनेटिव केस में क्या होता है। नॉमिनेटिव केस में वी हो जाता है जो कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। ये दो चीज तो हम लोग एक्टिव से पैसिव पढ़े हैं तो उसमें भी मैंने बताया है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वह क्या हो जाएगा, यानी वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स हो जाएगा। आवर सेल्व्स। ठीक है, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों आवर सेल्व्स हो जाएगा। और उसके बाद जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वह वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर होगा। ठीक है, आवर मतलब हमारा, और इसका जो पॉसेसिव प्रोनाउन है यह आवर्स हो जाता है। ये दोनों का मतलब हमारा ही होता है, लेकिन दोनों का यूज जो है वह अलग अलग है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेकेंड पर्सन की बात करें हम लोग, तो फर्स्ट सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में यू और इसके प्लूरल में भी यू ही होगा। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, इसके प्लूरल में भी यू ही होगा। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ सिंगुलर में योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ, SELF। लेकिन जब प्लूरल में होगा तो यहाँ पर योर सेल्फ्स हो जाएगा, योर SELVES। ठीक है, और
इसका जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा ये हो जाएगा योर। क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। इसमें भी योर ही होगा। और पॉसेसिव प्रोनाउन जो हो जाएगा ये योर्स और ये भी योर्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड पर्सन के। आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन समझने में दिक्कत नहीं होगी। कोई पूछेगा फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, आसानी से बता देंगे आई। सेकंड पर्सन में यो। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने इसको एक चार्ट में दे दिया है। चलिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यानी मैस्कुलिन में ही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव केस में, जब ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं तो यहां पर हिम सेल्फ हो जाएगा। हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक दोनों है। ठीक है, उसके बाद जब हम पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज होगा। क्या होगा? हिज। और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होगा। ठीक है, चलते हैं अब फेमिनिन जेंडर में। फेमिनिन जेंडर जो कि सिंगुलर में सी हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा। ठीक है, HER। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में या इंफेटिक प्रोनाउन में यहां पर हर सेल्फ हो जाएगा। हर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो इसमें सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव में हर हो जाएगा। ठीक है, और पॉसेसिव प्रोनाउन में हर्स हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पर्सन के न्यूटर जेंडर में अगर आए हम सिंगुलर में तो ये इट हो जाएगा। और नॉमिनेटिव केस में यानी सब्जेक्ट के रूप में, जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो ये इट ही हो जाता है। ठीक है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर ईट सेल्फ हो जाएगा। ईट सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंफेटिक प्रोनाउन। अब चलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव में इट्स हो जाता है इट का, और पॉसेसिव प्रोनाउन में इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, खाली रहता है। कॉमन जेंडर की बात करें थर्ड पर्सन में, कॉमन जेंडर में प्लूरल में, तो यहां पर दे हो जाएगा। दे या कोई भी नाम, मोहन एंड सोहन, सीता, गीता एंड मीता, तो ये सभी कॉमन में आ जाएंगे और ये सभी प्लूरल में आ जाएंगे। ठीक है, और इसका जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो यहां पर देम हो जाएगा। ठीक है, और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएंगे तो यहां पर हो जाएगा देम सेल्व्स। ये प्लूरल है इसीलिए यहां पर देम सेल्व्स होगा, बाकी सब में सेल्फ है। ठीक है, लेकिन जहां प्लूरल है सेल्व्स, सिंगुलर है सेल्फ, प्लूरल है सेल्व्स। यहां सिंगुलर है सेल्फ, सिंगुलर है सेल्फ, सेल्फ, लेकिन यहां प्लूरल होने पर देम सेल्व्स। ठीक है, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो यहां पर देयर हो जाता है। देयर सॉरी डियर, THEIR, और यहां पर डियर्स हो जाएगा। थोड़ा सा इस टेबल के बारे में समझ ले, इस चार्ट को थोड़ा सा समझ ले अच्छे से कि नॉमिनेटिव केस का यूज जब भी होता है वर्ब से पहले होता है। वर्ब से पहले अगर यूज करने की बारी होगी तो हम आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे में से ही हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरे चीज का हम सब्जेक्ट के रूप में हम मी, अस, यू, हिम, हर, इट का यूज नहीं करते हैं। यानी इसका यूज जब भी होगा तो वर्ब से पहले होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम ऑलवेज यूज्ड बिफोर वर्ब्स, ऑलवेज यूज्ड बिफोर वर्ब, बिफोर FORE है, बिफोर वर्ब, यानी इसका यूज जब भी होगा तो वर्ब से पहले ही होगा। ठीक है,
जब भी होगा तो वर्ब से पहले होगा, लेकिन इसका यूज, ऑब्जेक्टिव केस का यूज हमेशा वर्ब के बाद ही होता है। ठीक है, तो यानी क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑलवेज यूज्ड आफ्टर वर्ब। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मेन वर्ब जब भी आएगा, जैसे अब इंट्रोगेटिव को छोड़ करके अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, आई एम गुड, तो इसमें सब्जेक्ट आई होता है, वर्ब एम है और गुड जो कि एडजेक्टिव है। तो यहां पर वर्ब से पहले यूज हुआ, एम से पहले आई यूज हुआ। वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं, तो वी सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब है तो आर से पहले इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो वी आर इंडियंस, तो यहां पर सब्जेक्ट से, वर्ब से पहले वी का यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव। यहां पर यू जब है, यू हैव अ पेन, यहां पर हैव जो है वर्ब है, तो हैव से पहले यू का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में कहते हैं। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस में मी जब भी होगा तो वर्ब, आई हेल्प यू, यहां पर आई सब्जेक्ट है, यू और हेल्प वर्ब है, और मी आई हेल्प हिम या यू हेल्प मी, यू हेल्प मी है तो यू सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हेल्प के बाद यूज हो रहा है किसका, मी का। ठीक है, दे हेल्प अस, दे हेल्प अस, यहां पर दे हेल्प अस जो है, दे मीन्स क्या, सब्जेक्ट हो गया और हेल्प वर्ब हो गया, और अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा जो होता है ऑलवेज यूज्ड आफ्टर वर्ब, हमेशा इसका यूज वर्ब के बाद ही होगा। ठीक, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम है ये, बलदायक सर्वनाम भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज तो आप जानते ही होंगे, स्वयं के या निज जब भी दर्शाना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम, ये अधिकार दिखाने का काम करता है, अधिकारवाचक विशेषण है ये। ठीक है, और ये अधिकारवाचक सर्वनाम है। ये जो है, ये दोनों में अंतर क्या है, ये माय मतलब ही मेरा और माइन मतलब ही मेरा, तो ये दोनों का यूज कब होता है, कैसे हम करते हैं, ध्यान रखने की बात है कि यह पॉसेसिव एडजेक्टिव है और इसका यूज जब भी होगा तो इसके बाद नाउन का होना कंपलसरी है, नाउन का होना कंपलसरी है। यानी यहां पर लिख सकते हैं प्लस नाउन कंपलसरी, नाउन कंपलसरी, यानी इसके बाद नाउन निश्चित रूप से होगा ही होगा। अगर इसके बाद आप नाउन नहीं लिखते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माई हम नहीं लिख सकते, दिस इज माई नहीं लिख सकते, ये गलत सेंटेंस, क्योंकि माई के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। यहां पर सही करने के लिए हमको क्या करना होगा, दिस इज माइन, दिस इज माइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी इसके बाद नाउन कंपलसरी है और इसके बाद कोई भी नाउन का होना जरूरी नहीं है, यहां पर प्लस नो नाउन। ठीक है, तो ये चार्ट जो है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ पर्सन एक बार में क्लियर हो गया कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ गया, आई, मी, माई सेल्फ, माई, माइन, वी, अस, आवर्स, आवर सेल्फ, आवर और आवर्स, ये सभी फर्स्ट पर्सन में आ गए। सेकंड पर्सन में यू, योर सेल्फ, योर्स, ये सभी सेकंड पर्सन में आ गए। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, himself, herself, itself, themselves, his, her, its, their, his, hers, theirs, ये सभी थर्ड पर्सन में आ गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और इसके बाद हम लोग चेंज ऑफ पर्सन का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग चेंज ऑफ पर्सन के साथ। ओके, थैंक यू।